कुछ लोग तुम्हें खोना नहीं चाहते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो तुम्हें चूज़ करना चाहते हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो रिलेशनशिप को नाम नहीं देंगे, लेकिन तुम किसी और के करीब जाओ तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। वो कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन तुम डिस्टेंस क्रिएट करोगे तो सडनली कॉल्स और मैसेजेस बढ़ जाएंगे। वो तुम्हें प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, लेकिन जैसे ही तुम मूव ऑन करने लगोगे, आई मिस यू, तुम बदल गए हो, कैन वी टॉक, और तुम कंफ्यूज हो जाते हो, अगर इसे मेरी परवाह ही नहीं है तो मुझे जाने क्यों नहीं देता। क्योंकि किसी को खोना ना चाहना और किसी को चूज़ करना सेम चीज़ नहीं है। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नहीं पकड़ के रखते क्योंकि वो तुम्हारे साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। वो तुम्हारी प्रेजेंस खोना नहीं चाहते, तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट, तुम्हारी अवेलेबिलिटी, वो कंफर्ट कि तुम अभी भी वहीं हो। उन्हें रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप के बेनिफिट सारे चाहिए। और जब भी तुम फाइनली दूर जाने लगते हो, वो तुम्हें एग्जैक्टली उतनी होप दे देते हैं कि तुम फिर से रुक जाओ। नॉट इनफ टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, जस्ट इनफ टू प्रिवेंट यू फ्रॉम लीविंग। और तुम महीनों, कभी कभी सालों तक एक पोटेंशियल रिलेशनशिप में जीते रहते हो। शायद वो रेडी हो जाएगा, शायद टाइमिंग ख़राब है, शायद थोड़ा और वेट कर लूँ, लेकिन एक पॉइंट के बाद तुम्हें वर्ड्स नहीं, पैटर्न्स देखना पड़ेगा। कोई तुम्हें मिस करता है ये प्रूफ नहीं है कि वो तुम्हें चूज़ करेगा। सवाल सिर्फ इतना है, जब तुम अवेलेबल हो तब वो तुम्हारे साथ क्या करता है। क्योंकि जो इंसान सिर्फ तुम्हारे जाने पे तुम्हारी वैल्यू समझता है, हो सकता है वो तुम्हारी वैल्यू नहीं, तुम्हारी अवेलेबिलिटी लूज़ करने से डर रहा हो। और याद रखना, तुम किसी की लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट हो सकते हो कि वो तुम्हें खोना ना चाहे, और फिर भी इतने इंपॉर्टेंट ना हो कि वो तुम्हें चूज़ करे। दोनों को कंफ्यूज मत करना।